फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यानी ये जो क्वेश्चन है ये मैंने डायरेक्ट वन लाइनर में क्वेश्चन लिए हुए हैं। और ये जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है ये आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका स्टेट एग्जाम हो, चाहे आपका सेंट्रल एग्जाम हो, या फिर आप टीचिंग से संबंधित कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो टीचिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और आपका जो है अभी 24 जनवरी को जो सीटेट का पेपर है, तो अगर आपका एसएसटी सब्जेक्ट है तो एसएसटी सब्जेक्ट के लिए जो है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आप ये क्वेश्चन कैसे लगे, आपको ये वीडियो कैसे लगी, आपको जो है कमेंट करना है। और इसी तरह के अन्य क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारत में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 280 में। भारत को किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण पर सर्वप्रथम बल दिया गया है? तो ये दिया गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना किस संस्था द्वारा चलाई गई है? तो ये चलाई गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई द्वारा। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है? तो जो है भारत के समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील दूरी तक कुल 24 लाख वर्ग किलोमीटर तक जो है भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र विदेशी बाजार में यदि किसी स्थान पर कोई मुद्रा कम मूल्य पर खरीदी जाए तथा तुरंत ही अन्यत्र किसी स्थान पर ऊंचे मूल्य पर बेच दी जाए तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ऑर्बिट्रेज। क्या कहा जाता है? ऑर्बिट्रेज इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली डिपॉजिटरी द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल की स्थापना कब की गई है? तय की गई है 8 नवंबर 1996 ईस्वी में। कब की गई है? 8 नवंबर 1996 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी 1 अप्रैल 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख मुख्य उद्देश्य था? ये था नवीं पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी कृषि अनुसंधान प्रणाली किस देश की है? ये है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज को किसका दर्जा देने की घोषणा की गई है? ये की गई थी आईआईटी का। और ये जो है आईआईटी दर्जा दिया गया है। और कब दिया गया? ये दिया गया है 2009 में। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? यह है भारतीय रिजर्व बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोट बिल्ड, इसका जो फुल फॉर्म है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। यानी यहाँ पे जो है कहीं पे जो है एग्जाम में हमें फुल फॉर्म पूछी जाती है तो आप इसको जो है ध्यान से देखना। स्कीम के तहत देश की पहली परियोजना किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो बोट स्कीम के तहत देश की पहली परियोजना किस राज्य में प्रारंभ की गई? ये की गई मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ पे की गई? ये की गई खरगोन जिले में राजमार्ग पर पुल निर्माण। क्या है? राजमार्ग। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में राजमार्ग पर यह पुल का निर्माण है। बोट। अब यहाँ पे जो है भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? ये रही है गेहूं और चावल। किस में रही? गेहूं और चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? यह है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला समृद्धि योजना कब आरंभ की गई है? ये की गई 2 अक्टूबर 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक रुग्णता वाला उद्योग कौन सा है? यह है सूती वस्त्र। तंबाकू उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश है? यह है चीन। सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले नॉन शिपर्स योजना का संबंध है? यह है निर्यातित माल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है? यह है 1 जुलाई से और 30 जून तक। कब तक है? 1 जुलाई से 30 जून तक ये जो क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिशर के विनिमय समीकरण का सही रूप है? यह है माइनस का MV इक्वल टू PT। क्या है? माइनस MV इक्वल टू PT। विश्व आर्थिक फोरम की ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट में किस देश का प्रथम स्थान है? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA में। भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तरों पर होता है? ये होता है 3 स्तरों पर। यूरो किसकी मुद्रा है? यह है यूरोपीय मुद्रा संघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, यूरोपीय यूनियन की सर्वनिष्ठ करेंसी क्या है? यह है यूरो। बैंकों को अपने रोकड़ शेष तथा कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। इसे कहते हैं सांविधिक तरलता अनुपात SLR।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संचित कोष से धन की निकासी किसकी अनुमति से ही संभव होती है? ये होती है संसद की अनुमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य में उत्पन्न होने वाली संदिग्ध कमी या अभाव का सामना करने के लिए बनाए गए किसी वस्तु के भंडार को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं बफर स्टॉक। क्या कहते हैं? बफर स्टॉक कहते हैं। देश में आवश्यक वस्तुओं चावल गेहूं का बफर स्टॉक किस संस्था द्वारा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है भारतीय खाद्य निगम FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। भारत का सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? यह है बिहार। भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सर्वोच्च है? यह है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में और जो केरल राज्य है ये साक्षरता में भी जो है प्रथम स्थान पे है। भारत में नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ की गई? तो 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आकस्मिक कोष कॉन्टीजेंसी फंड में से धन की निकासी किसकी अनुमति में की जाती है? ये की जाती है राष्ट्रपति की अनुमति से। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ प्रस्तुत की जाती है? ये की जाती है लोकसभा में। विदेशों से सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक कौन सा है? ये है बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ऑफ बड़ौदा की बॉन्डिंग पंक्ति ब्रांडिंग लाइन क्या है? ये है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। भारतीय बैंकों की विदेशों में शाखाएं किस देश में सर्वाधिक हैं? तो ये है UK में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO कब अस्तित्व स्थापना में आया था? ये आया था 1 जनवरी 1995 को। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन जो है अभी जो सीटेट का एग्जाम हुआ था तो यहाँ पे जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ। बाकी अदर एग्जाम में तो आपको पता ही है, अदर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी माना जाता है, तो ये माना जाता है विश्व व्यापार संगठन WTO को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गरीबी हटाओ और न्याय के साथ समृद्धि के नारे कब दिए गए? दिए गए 1970 के दशक में प्रारंभ में। मूल संरचनात्मक सुविधाओं में शामिल की जाती है, तो क्या शामिल किया जाता है मूल संरचनात्मक सुविधा में? ऊर्जा, परिवहन, संचार, बैंकिंग, वित्त एवं बीमा, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य और शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नियोजन के 4 दीर्घकालीन उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। समृद्धि, पूर्ण रोजगार, आय और संपत्ति का असमानता में कमी तथा समाजवादी समाज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP और ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP को रोजगार सृजन की किस विशाल योजना 1989 में विलयित किया गया है? ये किया गया जवाहरलाल नेहरू योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सरकारी मंत्रालयों, विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के कार्यक्रमों के लिए जिस बजट प्रावधान की व्यवस्था की जाती है वह कहलाता है, ये कहलाता है अनुपालन बजट, परफॉर्मेंस बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के किस बैंक ने सर्वप्रथम विभिन्न शहरों में स्थित अपने कार्यालयों को उपग्रह नेटवर्क से जोड़ा है? जोड़ा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मोरेटोरियम क्या होता है? मोरेटोरियम होता है कानून द्वारा ऋणों के भुगतान के लिए बढ़ाई गई अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेक की स्थापना तो ये हुई थी 14 नवंबर 1960 को। ओपेक जो है ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो ओपेक का मुख्यालय है वियना में। सभी के लिए, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए भोजन एवं पोषण रक्षा सुनिश्चित करना किस पंचवर्षीय योजना के घोषित उद्देश्यों में से एक है? यह है 9वीं योजना। प्याज के संबंध में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था? जिसे ये था कि इसे आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल किया गया है। सार्वजनिक इक्विटी की सहायता से स्थापित किए जाने वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? यह है कोचीन में। महाबैंक किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक द्वारा प्रारंभ की गई? की गई बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा। भारतीय बाजार में बिक्री के लिए जारी मैक्सिको A350 क्या है? यह है मोटर साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, यह है केरल। डफ एंड फेल्पस नाम की कंपनी किस क्षेत्र से संबंधित है? यह है क्रेडिट रेटिंग से। किससे है? क्रेडिट रेटिंग से। किस समिति ने कृषि जोत एग्रीकल्चर होल्डिंग पर कर लगाने की संस्तुति की थी राज्य समिति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? ये की गई थी शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? ये की गई थी 6ठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र विदेशी
सॉरी, यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज क्या अभिप्राय है? तो आर्बिट्रेज का ट्राइज का अभिप्राय है स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम मूल्य पर क्रय की गई मुद्रा को अन्यत्र ऊंचे मूल्य पर बेचने की क्रिया। यानी ये कह रहा है कि जो विदेशी मुद्रा है वो कम मूल्य पर क्रय की गई और मुद्रा को अन्यत्र ऊंचे मूल्य पर बेचने की क्रिया, यानी कम मूल्य पर पहले खरीदा जाएगा और उसी को जो है अन्यत्र जो अन्य जगहों में क्या किया जाएगा, उसको ज़्यादा रेट में बेचा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो किस राज्य में है ये हमें बताना है। तो भारत में जो बाल श्रमिकों की सबसे ज़्यादा संख्या यह है आंध्र प्रदेश में। भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने द्वारा वितरित कुल ऋण राशि का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित करना होता है? तो यह होता है 18%। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। एशिया विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय रेसिडेंटल ऑफिस खोला है? तो खोला है नई दिल्ली। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी की स्थापना तो दिसंबर 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता कौन है? यह है जापान। WWF का क्या अर्थ है? यह है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। W और F। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? की गई थी छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नाबार्ड जो ग्रामीण के ऋण देता है क्या कहती है बैंक? किस कृषि विपणन अवस्थापना श्रेणीकरण एवं मानकीकरण का विकास एवं सुदृढ़ीकरण योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा? तो किया जाएगा नाबार्ड तथा राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा भारत में ग्रामीण शाखा सुलभ करने वाला संस्थानों की शिखर संस्था कौन सी है? यह है नाबार्ड। ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है नाबार्ड द्वारा। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? यह है समर्थित सूची का। कपार्ट काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। तो जो कपार्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है नई दिल्ली में। ध्यान से आप ये क्वेश्चन जो है नोट डाउन भी कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष IMF द्वारा ESEF के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ऋण दिया जाता है? दिया जाता है 0.5% से 1%। भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्जिम बैंक की स्थापना कब की गई थी? की गई 1 जनवरी 1982 को। BN युंगाधर समिति के क्षेत्र से संबंधित है। यह राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है और यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? ये क्या था? JB से ने। किसने किया था? JB से ने जो है यह नियम प्रतिपादित किया था। उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इंडिया इज फॉर सेल। इंडिया इज फॉर सेल इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है चित्रा सुब्रमण्यम ने। दक्षेश सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? यह जनसंख्या नीति 1994। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 20 मार्च 1985 में। भारत का सबसे पहला बैंक है यह बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 और 1829 ईस्वी। भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पन्न किया जाता है? ये किया जाता है उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? है केरल में। भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है? यह है उत्तर प्रदेश। भारत में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? यह है उड़ीसा में। उद्योगों के तीव्र विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति मुख्य रूप से किस योजना का अंग है? यह द्वितीय योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है लगाने व वसूल करने का अधिकार किसको है? यह केंद्र सरकार को। प्लास्टिक मनी क्या है? यह है क्रेडिट कार्ड, यानी जिसे हम ATM कार्ड कहते हैं। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? यह है लघु उद्योग क्षेत्र। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है? यह है बालिका शिक्षा से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है हमने जो है यहाँ पे 50 यहाँ पे जो है 100 तक के क्वेश्चन किए और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये जो मेन क्वेश्चन है आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपने जो है बेल आइकन को प्रेस नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।